नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में 7 बार नौ त्यौहार होते हैं। दोस्तों, आए दिन कोई न कोई व्रत और त्यौहार लगे रहते हैं। और दोस्तों, अधिकांश समय जो है हमारे देश के निवासियों का इन्हीं के मनाने में लगा रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। हम तीर्थ और ये यात्राएं, व्रत वगैरह, त्यौहार वगैरह खूब मनाते रहते हैं। वहाँ पर फिर कोई महंगाई की चिंता नहीं है, फिर किसी गरीबी की और बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं। हमें त्यौहार मनाने हैं तो मनाने हैं, पैसा खर्च करना है तो करना है, बेशक कितनी ही गरीबी हो, कितनी ही महंगाई हो, फिर कितनी ही बेरोजगारी हो। तो दोस्तों, आज का दिन भी आप देखते हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी है दोस्तों, और आज महाशिवरात्रि व्रत मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये क्या पर्व है? ये शिव जी के प्रति समर्पण का भाव है, और उनकी जो है व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि सारे पापों का विनाश हो जाता है और मन की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। दोस्तों, ऐसी आस्था और विश्वास लोगों के अंदर है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये क्या है महाशिवरात्रि व्रत और ये क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या क्या कहानी है। हर पर्व, हर तीज, हर त्यौहार के प्रति पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य गढ़ दी गई है। दोस्तों, चाहे उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कथा कहानी जो है गढ़ दी गई है, और जिसके आधार पर ये भोली भाली जनता जो है इन व्रतों में, इन पर्वों में, इन तीर्थों में भटकती रहती है। दोस्तों, देखिए, ये भगवान इसका महात्म्य बताते हैं। पहले इसका महात्म्य क्या है? इसका महात्म्य है कि ये भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, इसलिए इसे कहते हैं महाशिवरात्रि व्रत। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। कहीं भगवान का अवतार किसी से होता है, ब्रह्मा का किसी से होता है, वो विष्णु की कमल नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा जी, और वो विष्णु जी उनके जनक हो जाते हैं। और ये जो है शिव जी तो बिल्कुल जो है अलग रूप से एक शिवलिंग के रूप में, जिसका ब्रह्मा और विष्णु भी और छोर नहीं पा सके, उससे प्रकट होते हैं। एक स्तंभ खड़ा होता है विशाल ज्योतिर्मय, ऐसा बताया जाता है पुराणों में। दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था प्रलय की बेला में। ये प्रलय की बेला थी, प्रलय हुई थी, शिव शंकर जी ने प्रलय कर दी थी पैदा होते ही ब्रह्मा से। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय तांडव करते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मांड को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रलय मच गई थी। इसी दिन जो है ब्रह्मा जी ने तांडव नृत्य करते हुए तीसरे नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड को समाप्त कर दिया था। इसलिए भी इसे महाशिवरात्रि अथवा काल रात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि आपने सुना ही सुना है, काल रात्रि भी कहलाती है कि इसके दिन, इस रात्रि को सबका काल आया था, प्रलय मच गई थी। और ये भगवान शिव वैसे भी ये महाशिवरात्रि के दिन शिव के लिंग के रूप में उद्भव का दिन भी माना जाता है। यूं ही भगवान शिव संहार, शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठान माने जाते हैं। यानी यही संहार करते हैं, यही शक्ति के और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। तमोगुण जो है सत रज तम, सत जो है ब्राह्मणों का, रज जो है राजाओं का और क्षत्रियों का, और जो है ये बाकी जो है शूद्र आदि का, ये तम गुण होता है, तमोगुण। तो ये जो है तमोगुण है, तमोगुणी थे शंकर जी, यानी ये शूद्रों के इष्ट थे, क्योंकि शूद्र भी तमोगुणी माने गए हैं। इसलिए तमोमयी रात्रि में उनका स्नेह होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। यही कारण है कि उनकी आराधना न केवल रात्रि में, किंतु सदैव प्रदोष काल में रात्रि प्रारंभ होने का समय करने का शास्त्र सम्मत विधान है। भारतीय व्रतों में महाशिवरात्रि पर्व का, व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। किसमें? भारतीय व्रतों में।
जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित तो इसे निरंतर 16 दिनों तक मनाते रहते हैं, जिसमें शुरू से आखिर तक बेहद उत्साह और उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। इस दौरान शिव पार्वती के विवाह का समारोह वे पूरे 4 दिन तक मनाते हैं। 16 दिन चलता है ये व्रत की जो है व्रत का पर्व, और 4 दिन तक जो है शंकर और पार्वती का विवाह वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत के बाहर के देशों में भी शिव आराधना की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है और वहाँ भी शिव आराधना की जाती है। यद्यपि शिव का बाह्य रूप अमंगल दिखने वाला होने पर भी वे भक्तों का मंगल ही करते हैं। हाँ, उनका बाह्य रूप जो है बड़ा भयंकर है, और इतना भयंकर है कि पार्वती ने तो बड़ी निंदा की कि आप क्या हैं, भभूत रमाए रहते हैं, ये तमोगुण का प्रतीक है। सांप जो है रमाए रहते हैं, ये जो है टेढ़ी मेढ़ी आपकी चाल का प्रतीक है। चंद्रमा रखते हैं, ये आपकी कालमा का प्रतीक है। ये जो है करते हैं, आप शमशान में रहते हैं, आप जो है निर्दयी हैं, अज्ञानी हैं। यानी उन्होंने क्यों कहा कि एक दिन जो है उन्होंने कह दिया कि काली कह दिया, श्यामा कह दिया, तो बुरी लग गई पार्वती जी को। मुझे जो है पार्वती मुझे जो है काली कह दिया, तो वो तपस्या करने चल जाती हैं। इस तरह से उल्टी सीधी बातें उनकी भी निंदा करती हैं फिर, और चली जाती हैं। तब ब्रह्मा जी खुश होते हैं, तब कहते हैं कि क्या बात है पार्वती। तो वो कहती हैं कि मुझे जो है वो काली काली कहते हैं, श्यामा श्यामा कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मैं चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले अब क्या चाहती हो फिर, तपस्या तो बहुत हो गई, क्या मुझे गौर वर्ण दे दो, गौरी बना दो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, जाइए। वापस जो है गौरी बन करके जाती हैं, तो शंकर जी पहचान भी नहीं पाते। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पापनाशक व्रत नहीं है। कैसा व्रत नहीं है? इसके बराबर पापनाशक, यानी जितने जो पापी हैं आज के दिन व्रत करेंगे उनके सारे पाप धुल जाएंगे। साल भर जितने भी पाप किए हैं, इसलिए करना है उन्हें, आज चूकना नहीं है कि वो जो है पाप सारे उनके आज साफ हो जाएंगे। हाँ, इसलिए रुकावट नहीं होगी कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के बराबर कोई दूसरा पापनाशक व्रत नहीं है। तो इस व्रत को करके मनुष्य अपने सब पापों से छूट जाता है। किससे छूट जाता है? सब पापों से। ये देखिए, ये व्रत हुए, ये सब जो झंझट हुए जितने भी, ये क्या है, लोगों को लालच दिया गया है। अरे भाई तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे, बैकुंठ में स्वर्ग में जो है सीट सुरक्षित हो जाएगी, चिंता मत करो, शिवलोक में जाओगे, वहाँ आनंद करोगे, जो यहाँ नहीं भोगे हैं सुख भोग वो भोगोगे। दोस्तों, तो ये जो है आपने देखा है कि हर चीज में लालच, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारे सुख संपत्ति घर में आ जाएगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, करो व्रत और सारे पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे जैसे आदमी को तो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई पाप ही नहीं करते। पाप जो जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, और तमाम जो है बहरूपीय बन करके कर रहे हैं, साधु संत बन करके कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही पापी है। लेकिन ये व्रत करने से कोई पाप नहीं छूटेगा, उसका फल तो उन्हें भोगना पड़ेगा, और भोग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये संविधान का युग है, कानून का युग है। ये जंगल राज नहीं है अब कि बना दिया इन्होंने, खुद भी पाप कर रहे हैं ये, कि जनता को ठग रहे हैं, ऐसी बातें कर करके बैठे हुए जो है तीर्थों में खूब बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो वो कहते हैं सब पापों से छूट जाता है आज का व्रत करने से, और अनंत फल को पाता है। अनंत फल, अब ये पता नहीं कौन सा अनंत फल है। मैं समझता हूं कि बगैर परिश्रम किए किसी को कितना ही व्रत करे, कितना ही तीर्थ करे, कितना ही जप तप करे, हाथ तो उसे चलाने पड़ेंगे,
बगैर हाथ किए कोई देवी देवता, कोई भगवान, दुनिया की कोई शक्ति उसको खाने को देने नहीं आएगी। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, यह सबसे बड़ा है। हम पापी नहीं है, हमें पाप करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी तीर्थ और व्रत की जरूरत नहीं है, जिसमें इससे कितना फायदा होता है, अनंत फल को पाता है। देखिए इसको क्या उदाहरण देके बताया है। 1000 अश्वमेध के बराबर है आज का व्रत, 1000 अश्वमेध, और 100 वाजपेय यज्ञ के फल मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य, शास्त्रों के अनुसार ही बता रहा हूं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य 14 वर्ष तक निरंतर इस व्रत का पालन करता है, उसके कई पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहाँ की प्राप्ति होती है? शिवलोक की। भाई लेकिन अता पता तो बताओ महाराज, कहाँ पर है ये शिवलोक? चले जाएंगे। अब तो लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, तो शिवलोक भी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता कोई नहीं बताता। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के निमित्त ही बनाया गया है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने, राक्षस राज रावण ने, दक्ष कन्या सती ने, हिमालय कन्या पार्वती ने और विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने भी किया है। और इन सब की जो है दोस्तों बड़ी बेकदरी हुई है। देखिए शिव जी के भक्त थे श्री राम जी, कितने मारे मारे उन्हें, 14 वर्ष तक जंगल में रावण से, राक्षसों से भिड़ना पड़ा। अच्छा, और सीता का अपहरण हुआ, करके ले गया, वहां तक पहुंच गई सीता जी, और वहां युद्ध हुआ भयंकर। राक्षस राज रावण ने किया, देखिए कैसा राम के द्वारा मारा गया। भाई ने गद्दारी कर दी, ये भक्ति का फल मिला शंकर की का। दक्ष कन्या सती हवन वेदी में, यज्ञ वेदी में कूद कर मरना पड़ा, और उसको कंधे पे लाश को लिए जली सती को लेकर विश्व में, ब्रह्मांड में घूमते रहे। फिर वो 52 जो है टुकड़े कर दिए विष्णु ने, 52 टुकड़े मरी हुई के सती के, और 52 शक्ति स्थल जो बने, शक्तिपीठ, वो उनके जो जहां जहां अंग गिरे वो बने। तो ये उन्होंने किया तो उनका ये हाल हुआ। और हिमालय कन्या पार्वती, पार्वती सी तो बनी नहीं है, तमाम जो उनके वाद विवाद रंग को लेकर के, वैसे लेकर के संतान तक नहीं हुई, मैल से बना दिया गणेश को पार्वती ने, और बना भी तो 6 उसका जो है मुख का कार्तिकेय बने। और विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने भी किया। लक्ष्मी की तो आप कहो ही मत, बेचारी पैर ही दबाती रहती हैं क्षीर सागर में, बीच में शेषनाग पर बैठे बैठे। तो ये लक्ष्मी जी हैं। जो मनुष्य शास्त्रानुसार इस व्रत में उपवास रखकर जागरण कराते हैं, जागरण करते हैं और जागरण कराते हैं, जागरण की आपने देखा है, ढम 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 तमाम जो है आवाज, कान फाड़ू शोर, और लगे रहते हैं राजकुंड, रसिया, फिल्मी गाने, तमाम जो है आनंद लेते हैं, उसे जागरण कहते हैं। नाम होता है देवी देवताओं का। तो उपवास रखकर जो जागरण करते हैं उनको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो भाई मोक्ष प्राप्त होता तो हो जाना चाहिए, फिर देर किस बात की, फिर क्यों टाला जाता है? हो जाना चाहिए। और मोक्ष का मतलब है यहाँ से विदाई, किसी का मोक्ष होता है। और किसी से कहो कि भाई चलो हम तुम्हारा मोक्ष कर देते हैं, तो कोई राजी नहीं होगा। चलो स्वर्ग को, वैकुंठ लोक को चलो, हम लेके चलते हैं, कोई राजी नहीं होता है। लेकिन मोक्ष सबको चाहिए, और चाहिए तो मरने के बाद चाहिए। यहाँ के सारे सुख भोग जो है करके तब चाहिए। अब फिर मरने के बाद कैसी मोक्ष होती है आपको पता ही है? सब ले जाते हैं ढोकर के और वहाँ होली सी फूंक देते हैं, राख भी नहीं बचती है, कुछ भी नहीं बचता है। फिर कहते हैं साहब जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए स्वर्ग में, पहुँच गए नरक में। अरे भैया स्वर्ग और नरक सब यहीं है, कहीं नहीं है, और कोई गया नहीं आज तक, किसी ने पता नहीं बताया। ये सब मनगढ़ंत कथा कहानियां हैं। आगे चलते हैं। इस दिन पारद, पारे का बना हुआ शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक किया जाए तो सैकड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा स्नान का बड़ा महात्म्य बताया जाता है, क्योंकि उनकी जटाओं से निकली हैं, ब्रह्मा जी ने कमंडल से फेंक दी निकाल के।
जटाओं में उलझी रही, तब भगीरथ जी के पीछे पीछे चली है। गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। बिल्कुल, शिव जी की पूजा में बेल पत्र का चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। आपने देखा होगा आज के दिन जो है बेल पत्र जो है, सारा पेड़ जहां भी दिखेंगे सब बिना पत्ती के रह जाएंगे, सब पत्ती तोड़ ली जाती, नंगे खड़े रह जाते हैं ठूंठ जैसे। अरे भोले जी को क्या करना है भाई, भोले जी को खिलाना है तो हलवा रबड़ी कुछ खिला दो, बेचारे वैसे ही कैलाश पर्वत पर पड़े रहते हैं। और देवताओं के लिए 56 भोग, और हमारे महादेव जी को क्या धतूरा। ये पत्र जो है बेल पत्र, बताइए इसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा इससे मीठा है कि कौन सा स्वादिष्ट है, कि ब्रह्म शंकर जी का इससे क्या गुजारा हो जाएगा। क्या मजाक बना दिया उनके साथ, कपड़े उनके तन पर नहीं, और रहने को मकान उन पर नहीं, और देवताओं के अच्छे अच्छे भवन बना दिए स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में। लेकिन हमारे शिव जी जो बेचारे यहीं पड़े रहे, मृग छाला लपेटे रहे। तो ये क्या है कि आज के दिन और मजाक होता है भाई। उनको भी खीर पूड़ी चाहिए, क्या मने थोड़ी है खीर पूड़ी की है, वैसे ही वहां नहीं मिलता है उन्हें। तो शिव जी की पूजा में क्या चढ़ाएंगे, बेल पत्र, जिसको कोई नहीं पूछता है। उस पत्ते को न कड़वा न मीठा न कोई फायदा, पत्ती कौन खाता है, जानवर खाते हैं, वो बेचारे भोला जी पर चढ़ाई जाती है ऐसा बेलपत्र। और जी और कहा जाता है एक पत्ती नहीं चढ़ानी है, जिसमें 3 पत्तियां हो या 5 पत्तियां हो वो चढ़ानी है, मतलब उससे कम नहीं। 5 पत्ते एक में हो और स्वच्छ हो एकदम। भक्त चढ़ाए गए बेलपत्र की संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। ऐसा लोग मानते हैं कि हम 3 पत्ते चढ़ाएंगे, 5 पत्ते चढ़ाएंगे, इतने ही वर्ष तक, और हर साल का जोड़ते चले जाएंगे। फिर जाकर के कैलाश पर्वत पर, और जहां उनका वास है शिवलोक, उसमें जाकर के मजे करेंगे। आप देखिए, आप जानते ही हैं कैलाश पर्वत पर कितने मजे आते हैं दोस्तों, हैं कड़कड़ाती ठंड, गिरती हुई जमती हुई बर्फ हिमालय पर। वहां कोई भला आदमी नहीं जाना चाहता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती वहां रहने की। वो तो पता नहीं भगवान थे तो रह लेते थे। तो सुखपूर्वक वास करता है। किसी से कह दो को जाओ भाई कैलाश पर सुखपूर्वक, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता है। श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है, श्रेष्ठ योनि में। अब बताइए, और मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ योनि कौन सी मिलेगी? इससे ज्यादा तो कोई अच्छी योनि है ही नहीं। ये कितनी अच्छी योनि मिली है, अब इससे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? इसका जो है अंतर्निहित है, इसमें अर्थ जो है छिपा हुआ है। इसके बाद जो है वो ब्राह्मण योनि में जन्म लेगा, ब्राह्मण जाति में जन्म लेगा, क्योंकि वो सबसे पवित्र और उच्च जाति है, योनि है। उसके लिए विद्या, संपत्ति, भूमि, पुत्र सभी सुलभ रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आज जो कर लेंगे पाप धुल जाएंगे, उनको सारी विद्याएं मिल जाएंगी बगैर पढ़े लिखे, सारी संपत्ति मिल जाएंगी, भूमि मिल जाएगी, जिसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है उसको भूमि मिल जाएगी, खूब खेती करेगा, पुत्र मिल जाएंगे उसको जिन निसंतान है, सभी सुलभ हो जाएंगे, सभी साधन। पूजा में केवल 3 पत्तियों वाले या 5 पत्तियों वाले अखंडित बेल पत्र ही चढ़ाने का विधान शास्त्र सम्मत है। ध्यान दें, जो मन वचन कर्म से श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव को अर्पित किया गया है, शास्त्र के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियों को शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ भी मान लो, अब 3 पत्तियों का मतलब क्या है? त्रिनेत्र, 3 नेत्र। तो 5 पत्तियों का मतलब क्या हुआ? 5 पत्तियों का तो ब्रह्मा जी को चला गया, लेकिन इनके भी बना दिए होंगे। पंचमुखी हनुमान को बना दिया है, पंचमुखी ब्रह्मा जी को बना दिया है, तो शंकर जी के भी 5 मुंह होंगे। यूं तो महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण अक्सर भांग का सेवन भगवान शिव का प्रसाद समझकर करते हैं, लेकिन इस दिन बेर खाने का जो महत्व, आप देखिए बेर जो है बिक रहे हैं, कैसे ही सड़े गले कैसे ही बेर हो, महंगे दामों पर आज चकाचक बिक रहे हैं। क्यों? कि ये सब भोले जी खाएंगे बेचारे, उनको भोले जी को सेब नहीं खिलाते। अरे भोले जी को सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, आजकल खूब चल रहा है, किन्नू खिलाओ, और अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, एवोकाडो खिलाओ, कभी जानते नहीं है, नाम नहीं सुना है, और तमाम मौसमी वगैरह जूस पिलाओ उनको, अनन्नास के फल चढ़ाओ, पिलाओ जूस। नहीं, उनको क्या चढ़ाएंगे? भांग, घोंटेंगे नशीली चीज।
और खुद भी पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे और भोले जी पर भी भांग का भोग लगाएंगे और बेर जो खूब खाते हैं। तो जो शिव भक्त महाशिवरात्रि का व्रत विधिपूर्वक संपन्न करता है उसे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कोई आज से कष्ट रहेगा ही नहीं, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होना, कोई निसंतान नहीं रहेगा। ये आज के व्रत का महत्व है। एक भी पाप नहीं रहेगा, सारे पाप आज तक किए सब धुल जाएंगे। अब देखिए पूजन का विधि विधान सुन लें दोस्तों। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आज के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि त्रयोदशी की रात को मानी जाती है, एक दिन पहले, लेकिन सुविधा के अनुसार चतुर्दशी को मनाई जाती है। त्रयोदशी यानी 13 को एक बार भोजन करके, चतुर्दशी अगले दिन होती है आज के दिन। जैसे निराहार उपवास रखकर इसका व्रत शुरू करें। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निपटकर काले तिलों का उपटन लगाकर स्नान करें। देखिए लक्स वगैरह से नहीं नहाए आज के दिन, कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करें। किससे नहाना है? काले तिलों का उपटन लगाएं और उसके बाद जो स्नान करें। देखिए एक नई चीज आपको मिलेगी। अब काले तिल से पता नहीं कितने लोग कर पाते होंगे आज के दिन। फिर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके मास पक्ष तिथि का उल्लेख करते हुए कहें कि पापों के नाश के लिए, भोगों की प्राप्ति हेतु तथा अक्षय मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेता हूँ। इसके पश्चात शिव जी का पूजन, गणेश जी का पूजन, पार्वती नंदी के साथ उनकी प्रिय चीजें जैसे आक भी देखिए जहरीला पेड़ होता है आक, धतूरे के फूल, बेल पत्र, दूर्वा यानी दूब घास खाओ। अब चलो नंदी खा लेगा, शिव जी तक कोई मतलब नहीं है, बेल पत्र भी खा लेगा, नंदी के लिए ही होंगी ये चीजें। धतूरा वो भी नहीं खाएगा नंदी। कनेर कड़वी होती है, बहुत जहर, एकदम कड़वी, उसको भी चढ़ाओ। जितनी दुनिया की नशीली और कड़वी चीजें वनस्पतियां हैं वो सब चढ़ानी। मौलसिरी, तुलसी दल आदि के साथ 16 यानी 16 उपचार द्वारा विधि विधान से करें। इस दिन शिव जी पर पके आम्र फल चढ़ाना अधिक फलदायी होता है। कहाँ भैया, आम की सीजन ही नहीं है, अभी आम कहाँ है। तो एक जो है कह दिया कि एक बढ़िया आम बता दिया, लेकिन वो इस समय उपलब्ध कहाँ है। आम्र फल चढ़ाना अधिक फलदायी होता है। स्मरण रहे, देखिए ध्यान रखिए, शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा दूध आदि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करने का विधान शास्त्र वर्णित है। और दोस्तों यहाँ तक लिखा गया है शिव पुराण में कि उनका जो है नहीं खाना नहीं चाहिए, विष्ठा के समान है। शिव जी पर नैवेद्य जो चढ़ाया गया है, जो सामग्री चढ़ाई गई है, उसको प्रसाद रूप में जो ग्रहण करता है, समझ लिए वो विष्ठा खा रहा है और वो अगले जन्म में विष्ठा का कीड़ा बनेगा। ये साफ लिखा हुआ है, इस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है पहले। भगवान शिव की मूर्ति के पास अब क्यों नहीं खाएंगे? अब बताइए, आग को, धतूरे को, बेलपत्र को, कनेर को, मौलसी को, इनको कौन खाएगा? ये कोई खाने की चीज है? दवाइयों में, औषधियों में तो काम आती हैं, लेकिन भोले बाबा को ये खिला रहा है। और उस पर मान लो दूध भी चढ़ा दिया तो वो भी बेकार हो गया, अब उसे कौन पिएगा? तो इसलिए वर्जित कर दिया गया कि या और ज़्यादातर क्या शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग की पूजा होती। तो ये कहा गया कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद जो है किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये और है कि जब अगर भगवान शिव की मूर्ति के पास सालग्राम भी रख दिए जाएं, सालग्राम देखे होंगे आपने, जो गोल मोल बटिया होती हैं पत्थर की, हैं, नर्मदा के कंकर सवई शिव शंकर बटिया होती हैं, और वो जो है तुलसी के चरणों में पड़ी रहती हैं, और भगवान विष्णु होते हैं, और भगवान विष्णु की तुलसी जो है वो पत्नी होती है, उनका बाकायदा विवाह होता है, क्योंकि उसने साथ दिया था तुलसी ने वृंदा के रूप में कि तुम जाओ मेरे चरणों में पत्थर हो जाओ और फिर जो है आप मेरे चरणों में ही पड़े रहोगे। तो वो जो है सालग्राम भी रखने हैं, तो फिर आप जो प्रसाद चढ़ाया गया है भांग धतूरा आदि, उसको आप खा सकते हैं, फिर उससे कोई दोष नहीं लगता। पूजन के बाद अब असली बात पर आ जाइए, जो
सबसे मेन चीज होती है। और ये व्रत करने का जो उद्देश्य, कराने का जो उद्देश्य है इन धर्म ग्रंथों में, वो अब उस पॉइंट पर आ जाइए दोस्तों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी ये पूजा अधूरी है। क्या करना है आपको कि पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान देने की परंपरा है, परंपरा चली आ रही है। क्या करना है आपको? ब्राह्मणों को बुलाइए फिर और उन्हें भोजन दीजिए, दान दीजिए, तभी तो शिव जी प्रसन्न होंगे। आपका डायरेक्ट तो कोई संबंध नहीं। वो क्या जानते हैं शिव जी आपको? भाई मीडिएटर तो ये हैं हमारे ब्राह्मण देव। तो उनको भोजन और दान देने की भी परंपरा है, इसको मत चूकना दोस्तों। कुछ भक्त इस व्रत के दिन शिव स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी और शिव पुराण की कथा, शिव चालीसा का पाठ करते हैं और वो पंडित जी से करवाते, सुनते। रात्रि जागरण का विधान पूरा करने के लिए भक्तगण भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं, कराते हैं। इसके पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल फिर योग्य ब्राह्मणों द्वारा हवन और रुद्राभिषेक करके अन्न जल ग्रहण कर पारण करें। अगले दिन उद्यापन करें। अपनी सुविधानुसार यदि शिव मंदिर समीप में हो तो रुद्राभिषेक वहीं कराएं मंदिर में जाकर के, अन्यथा घर पर पार्थिव लिंग बनाकर, मिट्टी का लिंग बनाकर एकादश पाठ या 101 पाठ वैदिक ब्राह्मणों से कराएं। तब आपका ये पूरा होगा, तब पाप कटेंगे, तब सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तब जो है शिवलोक की सीट रिजर्व होगी। आप चूक मत कर देना, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो दोस्त। भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए अभिषेक की भिन्न भिन्न विधियां, ये तो ब्राह्मण देवी जानते। क्या क्या आपकी समस्याएं, किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का व्यापार ही नहीं चल रहा है, किसी की खेती ही नहीं फल रही है, किसी का रोग ही नहीं कट रहा है, किसी को हृदय रोग है, किसी को कैंसर रोग। तो ये जब समस्याएं भिन्न भिन्न हैं तो फिर अभिषेक की भी भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं। जैसे मनोवांछित फल के लिए दुग्ध धारा से अभिषेक करें, दूध की धारा से अभिषेक करें। किसके लिए? मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों इस कथा का अब मैं समापन करूंगा कि लिंग पुराण में इस व्रत की कथा का उल्लेख कैसे मिलता है और लोगों को क्या बताया जाता है, क्या सुनाया जाता है और लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, तभी ये व्रत करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी भी सुन लें। अंत में लिंग पुराण की जो कथा है वो इस प्रकार है, इसको आप जरा गौर से बड़े ध्यान से सुने कि प्राचीन काल में, पता नहीं ऐसे ही कह दिया, कभी प्राचीन काल में प्रत्यंत नामक देश, अब ये नाम ही ढूंढना, कौन सा देश? प्रत्यंत, आपको याद नहीं रहेगा, इस कान से सुनेंगे तुरंत भूल जाएंगे। आप पंडित जी से ये नहीं पूछेंगे कि साहब हमें सक्सन सम्मत तो बता दो, प्राचीन काल क्या होता है, कब होता है, हैं? लेकिन आप जो है हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रहते हैं। भगवत कथा हो रही है, शिव जी की कथा है, ध्यान से सुने। कहते हैं प्राचीन काल में प्रत्यंत नामक देश में एक व्याघ्र यानी बहेलिया रहता था। अब रहता होगा, सब जगह रहते हैं बहेलिया, तो कोई नई बात नहीं है। बहेलिया रहता था, उसका नाम पता कुछ नहीं है। वह प्रतिदिन जीवों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब बताइए, बहेलिया का काम तो आपने लिख दिया, यही था भाई, पशु पक्षियों को मार करके अपना गुजारा करता था बेच बाच के। ठीक है। एक दिन साहूकार ने उसे समय पर उधार रुपया वापस न करने के कारण शिव मठ में बंदी बना लिया। यही दिन था इसका, महाशिवरात्रि व्रत का। उस दिन साहूकार ने उसे देख लिया, मंदिर के आगे से जा रहा था आखेट करने, बुला लिया कि भाई मेरे पैसे दे। उसने ब्याज पर रुपया ले रखा था साहूकार से। तो उसने जो है भाई कहा कि मेरे पास तो है नहीं, मैं तो अभी शिकार करने जा रहा हूं। तो क्या किया, शिव मठ में ही बंदी बना लिया, उसे जो है कैद कर दिया शिव मठ में। संयोग से इस दिन, यही दिन था, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी थी
इसलिए वहां धर्म और व्रत संबंधी चर्चाएं चल रही थी मंदिर पर। ये पूजा पाठ के लिए स्त्री आदमी सब आ रहे थे, आज के दिन ही ये काम होना था। तो शिवरात्रि की वृथा कथा यानी बंद कर दिया उसे, तो उसके कानों में भी शिव कथा वहां चल रही थी, सुनने का मौका मिला। फिर साहूकार ने अगले दिन रुपया अदा करने का वचन देकर उसे छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अब शाम हो गई, तैने कथा बता भी सुनी होगी थोड़ी बहुत, चला कल दे देना। वह बहेलिया दिन भर शिकार की खोज में यहां वहां वन में भटकता रहा अगले दिन, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला उसे। हार कर उसने क्या किया कि एक तालाब के किनारे रात्रि बिताने की सोची। रात हो गई, कोई शिकार नहीं फंसा। उसने कहा चलो ये तालाब है, इसी के किनारे में आज की रात बिताता हूं। उसने पास के बेल के पेड़ पर चढ़कर, ओहो देखिए पास में क्या था, बेल का पेड़ था। अब उसने देखा कि भाई ये पत्तियां हैं, इस पर कैसे सोऊंगा, तो उसने पत्तियां तोड़ी, चढ़ गया पेड़ पर और बेलपत्र तोड़कर अपनी सैया की तैयारी की। पेड़ के नीचे बिछा लिए बेलपत्र। देखिए कहाँ जो है 3 और 5 पत्ती शिवजी पे चढ़ रही हैं, और वहां उसने अपना बिस्तर बना लिया तो तोड़ के। संयोग से उस पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था, उसे पता नहीं था, अब कहीं होगा जमीन में शिवलिंग, उसके ऊपर ही उसने बेलपत्र बिछा लिए, जो बेल के पत्रों से ढक गया शिवलिंग, और ऊपर से आराम से सो गया। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और बेलपत्रों के ऊपर खुद सो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था, उसके द्वारा शिवजी पर बेलपत्र भी चढ़ गए, अनजाने में, उसे तो पता नहीं है, अनजाने में ही वो कथा भी सुनाया, थोड़ी बहुत कान में पड़ गई, लॉकअप में बंद था, उसके द्वारा शिवजी पर बेलपत्र भी चढ़ गए, चढ़ ही गए क्योंकि नीचे शिवजी दबे हुए थे, लिंग जो है शिवलिंग। इस प्रकार उसका शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। देखिए क्या मजे मजे में ही उसका पूरा हो गया। अच्छा, उसने ना किसी ब्राह्मण को बुलाया, ना शंख बजवाया, ना कथा सुनी, उसका तो वैसे ही मजा आ गया। देखिए क्योंकि बहेलिया था। जब एक पहर बीत गया, दूसरे दिन, तब बहेलिये की नजर सामने आती एक हिरणी पर पड़ी। अब हिरणी आ रही है एक सामने से, उसने उसे धनुष पर बाण चढ़ाकर मारना चाहा कि आ गई मेरी शिकार, मारना तो था ही उसे। तो उस गर्भिणी, वो गर्भवती थी हिरणी, उसने कहा कि आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, तो मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही वापस लौटाऊंगी। पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, संस्कृत भी बोल लेती थी, हिंदी भी बोल लेती थी, क्योंकि ये ग्रंथ संस्कृतों में लिखे गए, हिंदी सुन लीजिए। बोलना जानती थी, जैसे बंदर जानते थे सब, बंदर जन क्या क्या भाषा बोलते थे और राम जी की कितनी सहायता करी थी, ऐसे ही ये हिरणी भी, पशु पक्षी सब बोलते थे उस समय। काकभूषुंड ने पूरी रामचरितमानस सुना दी, गरुड़ को जो है विष्णु जी ने पूरा वो सुना दिया, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस काकभूषुंड ने सुना दी। पशु पक्षी थे ये, जटायु जो है देखिए पक्षी था, ऐसा बताया गया है दोस्तों, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो हिरणी कहती है कि भैया आज मुझ पर कृपा करो, अभी मुझे थोड़ी देर को छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, मैं अभी बच्चे को जन्म दे करके आपके पास आती हूँ, फिर आप मुझे मार लेना, शीघ्र ही लौट आऊंगी। यदि मैं नहीं आई तो इस कृतघ्न को यानी एहसान फरामोश को, झूठ बोलने वाली को पाप लग जाए। वो भी जानते थे देखिए पाप, पशु पक्षी भी। यह सुनकर उस बहेलिये ने बाण वापस रख लिया। इस बीच वह शिव शिव करता हुआ दूसरे शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में आधी रात को, देखिए आधी रात हो गई, आधी रात को दूसरी हिरणी आती हुई दिखाई दी, आधी रात को। तो बहेलिये ने फिर बाण तान लिया। इस पर उस हिरणी ने उसे बताया कि वह ऋतुमती है, और ऋतुमती से तो आप समझते ही हैं दोस्तों, वो गर्भवती थी, ये ऋतुमती है, ये रजस्वला थी। उसने कहा भैया मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतुमती हूं, और पति संयोग के बाद दूसरे दिन वापस आने का वचन दिया कि मेरा अभी पति से कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं ऋतुमती हूं, तो बच्चा होगा तो मैं फिर आ जाती हूँ। तो भाई ये तो गलत हो गया, ऋतुमती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, तो फिर भी नहीं मारेगा। तीसरे पहर
जब एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उस जलाशय पर आई तो बहेलिये ने प्रसन्न होकर उनका शिकार करना चाहा बच्चों सहित। हिरणी ने जब अपने बच्चों के, अब जी सुनते सुनते जो है बड़ा मजा आता है, क्या आगे क्या हुआ, हिरणी का क्या हुआ। और हमारी जो नारियां हैं, देवी शक्ति हैं हमारी, डूब जाएंगी, क्यों, भावुकता उनके रोम रोम में होती है। बड़े ध्यान से सुने, देखिए बहेलिया कहीं मार नहीं दे। अब तो बच्चे भी आ गए साथ में। तो जलाशय पर आती है पानी पीने के लिए हिरणी अपने बच्चों के साथ। तो बहेलिये ने प्रसन्न होकर उसका भी शिकार करना चाहा। हिरणी ने जब अपने बच्चों के अनाथ होने की बात कही, भैया मैं अनाथ हो जाऊं, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अगर तुम मुझे मार दोगे। तो बहेलिये ने दयावश उसे भी छोड़ दिया कि जा भगवान, तू भी जो है बच्चों को अनाथ मत कर, सनाथ रख। फिर प्रातः काल से कुछ पहले, देखिए सारी रात बीत गई, फिर दूसरी रात है ये। फिर प्रातः काल से कुछ पहले एक हृष्ट पुष्ट हिरण उसी जगह आ गया। तो बहेलिये ने बाण उठाकर उसे मारना चाहा। किससे मारना चाहा? बाण उठाकर मारना चाहा। वह हिरण बोला, हिरण खुद आ गया, हिरण आ गया आपके। तो हिरण बोला, मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूं भैया, यदि आपने मुझे मार डाला तो एक तो वो विधवा हो जाएंगी, और फिर जो तुमसे प्रतिज्ञा करके गई हैं, तुमसे वचन दे के गई हैं कि वापस आएंगी, वो भी झूठा हो जाएगा, वायदा भी खिलाफ हो जाएगा, वादा खिलाफी हो जाएगी, वह पूरी नहीं होगा वायदा। अतः जिस भाव से आपने उन्हें छोड़ा है उसी भाव से थोड़े समय के लिए मुझे भी छोड़ दें। उन सबको इकट्ठा कर मैं शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। क्या दिलचस्प कहानी है दोस्तों, आगे सुने। शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से, उसने व्रत तो किया ही था, बेलपत्र भी चढ़ा दिए शिवलिंग पर, और वहां कथा भी सुन ली लॉकअप में। तो शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से बहेलिये के हृदय में दया ने स्थान बना लिया। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि अब तो वो व्याध जो है बड़ा दयालु हो गया, और दयालु तो हो ही गया। देखिए सबको छोड़ दिया उसने, शिकार नहीं किया, इसलिए उसने उस हिरण को भी छोड़ दिया। फिर शिवजी पर उसके द्वारा जो चढ़े गए बेलपत्र थे, उनका प्रभाव यह हुआ कि उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो गया, एकदम साफ हो गया। वह अपने हिंसात्मक कर्मों पर पश्चाताप महसूस करने लगा। अरे कि मैं तो बड़ा पापी हूं, जो मैं हिंसा करता हूं, अब हिंसा नहीं करेगा तो खाएगा क्या है? उसे तो हिंसा करना ही है, व्याध है जाति का, बहेलिया है, शिकारी है, उसकी तो रोजी रोटी है वो। तो आज हिरण्य उसका अगर निर्मल और पवित्र हो भी गया तो क्या कल से छोड़ देगा वो? और छोड़ भी देगा तो क्या खाएगा? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में दूसरा पेशा कर नहीं सकता है, कोई इजाजत नहीं है। तो पश्चाताप करने लगा। जब हिरण और हिरणियां तीनों थोड़ी देर बाद वहां आ गए, उपस्थित हुए, तो उस बहेलिये ने उन्हें मारने का इरादा बदल दिया कि भैया अब तो मैं पवित्र हो गया, हृदय निर्मल हो गया, क्योंकि मैंने व्रत कथा सुन ली और इधर शिवलिंग पर मैंने बेल पत्र भी चढ़ा दिए। तो फिर उसने क्या किया, इतना कह करके धनुष बाण तोड़ करके फेंक दिया। बहेलिये की इस अहिंसक प्रवृत्ति को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। वो देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अहिंसा का पुजारी हो गया है, और अपना विमान भेजा तुरंत उन्होंने। अब बताओ, शिवजी खुद बैल पर चढ़ते थे, उनको कहाँ विमान था, है शिवजी बैल पर चढ़ते थे। उन्होंने क्या किया, उस बहेली के लिए और उन हिरण हिरणियों के लिए एक विमान भेजा, देखिए, और अपने लोक में यानी शिवलोक में बुला लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने स्वर्ग के सुख भोगे। किसने? बहेलिया ने और हिरण हिरणी। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि एक ही दिन में कथा सुनने से और एक ही दिन में बेलपत्र पर सो जाने से, जो चढ़ गए धोखे से, उससे विमान आ गया, तो फिर ये झंझट पालने की जरूरत क्या है? तमाम ये तीर्थ वगैरह करते फिरते हैं, फिर पंडितों को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, जागरण कराते हैं, तमाम खर्चा करते हैं। अब वो उसके लिए तो सीधा ही विमान आ गया, देखिए। और हिरण हिरणी भी साथ में गए। अब उन्होंने, हिरण हिरनियों ने कौन सा तपस्या की थी, लेकिन वो भी उसके साथ गए और शंकर जी ने विमान भेज दिया। तो दोस्तों कितनी दिलचस्प और रोचक कहानियां हैं हमारे इन कथित धर्म शास्त्रों में दोस्तों।
और लोग जो है इनको सुन सुन करके बड़े खुश होते हैं। अपना जो भेजा है ना उसको तो गिरवी रखा हुआ है, उससे काम नहीं लेते। और जो कुछ सुना दिया समझते ही नहीं कि ये हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। कर्म करिए, बगैर कर्म के कर्मण्य बाद का रस्ते, कर्म करो प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न आओ, फिर किसका है यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में, परिजनों में सब तक पहुंचाइए दोस्तों, शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके सामने ऐसे ही ज्ञान भरी कहानियां जिनमें कूट कूट करके अंधविश्वास और पाखंड भरा हुआ है आपके सामने लाते रहें, इन्हीं धर्म ग्रंथों से लाते रहें। और चलते चलते मैं ये बता दूं कि वैसे तो ये कथा कहानी सभी पुराणों में आदि में है, लेकिन ये हिंदुओं के व्रत पर्व और तीज त्योहार नामक एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें बड़े ढंग से जो है व्रतों का और पर्वों का दिया हुआ है दोस्तों। और ऐसी पुस्तकें जो है अनेक हैं, फुटपाथों तक भी मिल जाती हैं, गली बाजार आदि में मिल जाती हैं, सब जगह उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों आप इनको लाइए, पढ़िए और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।